दोस्तों, एक लड़के की शादी हुई। एक खूबसूरत दुल्हन उसके घर पे आई। स्वागत का समय हुआ तो लड़का जैसे कमरे में जाता है तो दुल्हन का पेट देख के घबरा जाता है। उसका पेट किसी गुब्बारे से फूला हुआ था। जब उसने दुल्हन से इसका कारण पूछा, दुल्हन ने कहा कि मुझे गैस की बीमारी है और कभी कभी ऐसे ही मेरा पेट फूल जाता है, तो आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए और मेरे पेट में दर्द हो रहा है। दुल्हन ने सोचा चलो कोई बात नहीं है, आज नहीं कल स्वागत मना लेंगे, परसों मना लेंगे। उसके बाद वो भी शादी विवाह में थका हुआ था, वो सो जाता है। लेकिन जब सुबह उनकी आंख खुलती है तो उसकी जो पत्नी थी वह दर्द से तड़प रही थी। औरतें उसके तरह के सवाल खड़ा कर रहे थे कि तुमने इसके साथ क्या किया रात में। लड़के ने बोला ऐसे कुछ बात ही नहीं है। वो गैस की बात बताता है। औरतें बताता है कि ज़्यादा ही गैस हो गया, इसको जल्दी से अस्पताल लेके जाओ। लेकिन जो दुल्हन थी वो अपने मायके जाने की जिद करने लगती है। फिलहाल किसी तरह से उसके अस्पताल ले जाया जाता है और फिर दोस्तों वहाँ पे जो होता है उसको वहां देख के सभी का पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि नई नवेली दुल्हन की जिसकी कल ही शादी हुआ तो उसका डिलीवरी हो रहा था, यानी कि बच्चे को जन्म दे रहा था। कुछ ही देर बाद एक 2.5 किलो के सुंदर से बच्चे होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है। डॉक्टर आता है, लड़के से कहता है बधाई हो, तुम बाप बन गए और कुछ मुझे नेक दीजिए। लड़का कहता है कि अभी तो मेरी कल शादी हुई है, आज कैसे मैं बाप बन सकता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, आखिर उस बच्चे का बाप कौन था। और 9 महीने की प्रेग्नेंट की शादी भी हो गई, किसी को पता भी नहीं चला। दोस्तों, एक बहुत ही रोचक कहानी है, जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कहानी है प्रयागराज की। महाकुंभ का मेला तो खत्म हो गया, लेकिन प्रयागराज की कहानियां जो है वो खत्म क्या होने का नाम नहीं ले रही है। ये ऐसी कहानी है जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे कि घोर कलयुग आ गया, मानव प्रजाति जो है वो विलुप्त होने के कगार पे है, उसे बचाने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये प्रयागराज की कहानी एक शर्मा परिवार में एक लड़के की शादी तय होती है, जो कि शादी की बात होते होते वह शादी कैंसिल हो जाती क्योंकि लेन देन का चक्कर था, कुछ मामला फंसा हुआ था। लेकिन फिर जो लड़की के जीजा थे वो इस शादी के अगुआ बनते हैं और अक्टूबर 2024 को ये शादी फाइनल होता है कि फरवरी 2025 में ये शादी होगी। और जो है 24 तारीख को शादी थी और 25 तारीख को विदाई थी। यहाँ तक कि कार्यक्रम तय था, लेकिन 26 तारीख को बच्चा भी हो जाता है, किसी सपने में नहीं सोचा था। फिलहाल डेट नजदीक आया। जो लड़की थी वो 3 बहनें थी, ये सबसे छोटी सी बहन थी। धूमधाम से शादी हुई। लड़की के पिता ने एक मोटरसाइकिल और 11,000 रुपये नगद दे के शादी तय किए थे। दोस्तों, 24 फरवरी आ जाती है जिस दिन शादी थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि लड़की प्रेग्नेंट थी, वो भी पूरे 9 महीने की, और किसी को कानों तक खबर नहीं चला कि इसकी हालत क्या है। आमतौर पे जब लड़की की शादी होती है या लड़के की जब शादी होती है तो चारों तरफ से लोग घेरे होते हैं, कई तरह की रस्में होता है, यहाँ तक कि हल्दी का प्रोग्राम होता है। लड़कियों के आमतौर पे जो रिश्तेदार की लड़कियां होते हैं, घर की औरतें होती है, वो हल्दी लगाती है, उसे नहलाती है, धुलाती है। इसके बावजूद किसी को पता नहीं चला कि ये लड़की 9 महीने की प्रेग्नेंट है। इसके अलावा भी जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है, जो हमारा वीडियो अभी महिला वीडियो मेरी देख रही है, जिनको माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, उसे अच्छे तरह से प्राप्त होता है कि कितनी ज़्यादा परेशानी होती है जब लास्ट टाइम होता है। तो उठने बैठने में, सोने में, चलने में बहुत तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे जो कुछ भी हुआ, लेकिन दाद देनी होगी उस लड़की को, उसकी सास को और उसकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, जिसने इस परिस्थितियों में जितना दर्द सहा होगा कि शादी जैसी रस्मों को निभाया, लेकिन इसके बावजूद भी किसी को पता नहीं चला। यहाँ तक कि जयमाल का जो प्रोग्राम होता है वो हुआ,
200-400 लोगों के बीच में शादी हुआ, कैमरा मैन होता है जो शादी में हमेशा कैमरा लेके हर एक जगह घुसे रहते हैं, हर मूवमेंट में घिंचे रहते हैं, 10-10 वीडियो 20-20 वीडियो खींचते हैं, वीडियो बनाते हो, दुल्हन के सबसे करीब रहते हैं जब तक कि शादी नहीं हो जाए। उनको भी पता नहीं चला कि दुल्हन प्रेग्नेंट है, किसी बराती को भी पता नहीं चला कि इसके साथ क्या हो गया। इसके जो फेरे हो रहे थे वहां पे बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे, तमाम औरतें बैठी हुई थी जो सूंघ के बता देती है कि लड़की प्रेग्नेंट है, उसकी आंखों को देख के, उसकी दशा देख के बता देती है, चाहे वो 4 महीने 5 महीने या 6 महीने की प्रेग्नेंट हो। यहाँ पे ये लड़की तो 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, उस बूढ़े औरत को भी नहीं पता चली ये प्रेग्नेंट है। फिलहाल शादी हो गई, लड़की के 25 तारीख को विदाई हो गई। अब वो लड़की अपने घर जाती है, ससुराल जाती है, 10-20 लड़की जो औरतें हैं उसको स्वागत करता है, गाड़ी से उतारता है, गृह प्रवेश कराता है और उसके बावजूद वहाँ पता नहीं चला था। और उसी शाम को कथा का प्रोग्राम भी रखा जाता है, नई नवेली दुल्हन और दूल्हे को मंगल गीत सुनाया जाता है। उस समय लड़की जो है वो साड़ी पहन रखी थी, लेकिन फिर भी किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब शादी हो रही थी, जो लड़के पक्ष के बहुत सारे औरतें बारात में गई थी, जो कि आम बात अब हो गई है, तो दूल्हे की जो एक बहन थी जो कि युवा थी, वो से हर किसी को जानकारी थी, वो समझदार थी, बच्ची नहीं थी। उन्होंने जरूर नोटिस किया कि जो दुल्हन है वो आमतौर पर दुल्हन जो वह लहंगा जो है कमर पहनती है, नीचे पहनती है, लेकिन ये दुल्हन जो थी वो पेट के ऊपर जो लहंगा पहन रखी थी, वो पेट को जो लहंगे के अंदर छुपा रखी थी। जब दूल्हे की बहन ने पूछा कि भाभी आप ये लहंगे ऐसे क्यों पहने हुए हो, तो उन्होंने बोला कि मेरे पार्लर वाली ऐसे ही पहनाती है मेरे यहाँ। और दूल्हे के बहन ने कहा चलो अच्छी बात है, उन्होंने मान मर्यादा का ख्याल रखा और यहाँ पे बात खुलते खुलते रह गई और दुल्हन की बहन को भी पता नहीं चला। विदाई भी हो गई, सारा कुछ हो गया। रात का समय हुआ, जब दूल्हा अपने कमरे में गया, तब तक जो दुल्हन जो थी वो बहुत थक चुकी थी। जाहिर सी बात है उसको दर्द शुरू हो गया, वो पेट पकड़ कर बेड पे लेटे हुई थी, सहला रही थी पेट को। तभी दूल्हे की एंट्री होती है, जैसे ही वो कमरे में घुसता है उसकी नज़र दुल्हन की पेट पे पड़ता है। वो देखे वो घबरा जाता है कि वो पेट उसका फूला हुआ था। इसका कारण जब दुल्हन से पूछा जाता है तो गैस वाली कहानी बताता है कि मुझे गैस बनती है और आज के दिन मुझे माफ़ कर दो, तुम सो जाओ, जो कुछ भी होगा कल होगा। दूल्हा भी मान जाता है कि कहता है यार घर की चीज़ है, रहेगी 2 महीना 3 महीना यहीं पे कहाँ चली जाएगी, चलो इसका सम्मान करते हैं। गैस बना है, पूछता है दवा वगैरह लेके आ जाऊँ, तो बोला नहीं दवा ववा की जरूरत नहीं है, तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता। क्योंकि अब उसी बेड पे वो भी सो जाता है, एक किनारे ये सो जाता है, एक किनारे वो सो जाता है। लेकिन सुबह उनसे पहले घर में हंगामा हुआ था, क्योंकि दुल्हन के पेट में दर्द हुआ था, वो करा रही थी, चिल्ला रही थी। अब सारी जो उसकी बहनें थी, लड़के की बहन थी, वो आकर अपने भाई को जगाता है और उसके बाद और औरतें को बताता है कि ऐसे भाभी के साथ ऐसे ऐसे हुआ है, भाभी के पेट दर्द कर रहा है। सारी औरतें आती है, उसके भाभी वगैरह लग रही थी, उसके मजाक वगैरह करने लगती है कि ऐसा क्या किया रात में जो इस तरह बहू के पेट में दर्द हो रहा है। उसने बोला कि ऐसे तो कोई भी बात नहीं, वो गैस वाली बात बताई थी कि ऐसे ऐसे हुआ और फिर ये अलग सो गई, हम अलग सो गए, ऐसा तो मैंने कुछ किया भी नहीं। लेकिन अगर इस तरह से है, अगर पेट में दर्द है तो इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, दिखाते हैं। लेकिन जो दुल्हन थी उसको पता था कि इसके साथ क्या हुआ, माजरा क्या है और क्या होने वाला है। वो बचने की उपाय ढूंढने लगती है। वो लड़कों वाले से कहती है, यानी कि अपने पति से कहती है, अपनी ननद से कहती है कि मुझे किसी खेत में लेके चलो। लेकिन ये लोग कहता है कि जब घर में टॉयलेट है, सारी व्यवस्था है, तो खेत में क्यों जाएं। लेकिन फिर भी वो बोलती है कि अगर नहीं तो फिर मुझे मायके भेजवा दो। वो लोग कहती है कि इस हालत में तुम्हें मायके कैसे भेजवा दूँ। हालांकि वो लोग फोन कर दिए कि आपकी बेटी की हालत खराब हो गई है, आप लोग जल्दी से आ जाइए। वो लोग वहां से घबरा जाते हैं और ये लड़का जो है कहता है चलो ठीक है, तुम्हें कोई अच्छे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। लेकिन वो मायके जाने की जिद पे अड़ी हुई थी। ये लोग कहते हैं चलो ठीक है, कोई 4 व्हीलर गाड़ी जो है वो कर लेते हैं
और क्योंकि उसके पास थी नहीं, चलो वो कार मंगवाने के लिए बोला जाता है। तो इन्होंने बोला कि नहीं, मेरे पिता ने जो गाड़ी दिया मैं उसी गाड़ी से जाऊंगी। और वहाँ से वो जल्दी निकलना चाह रही थी, लेकिन उसका पति था, बोलता है वो कैसे, अगर दर्द से तड़पती हुई है अब मैं कैसे मायके भिजवा दूँ इसको। और वो एक डॉक्टर के पास लेके चला जाता, उसे अंदाजा हुआ या नहीं हुआ ये पता नहीं। उन्होंने दर्द का दवाई दे दी, इंजेक्शन दे दिया, कुछ देर के लिए जो है दर्द जो है वो ठीक हो गया। ये लेबर पेन हो रहा था, बच्चा होने वाला दर्द था, ये मिटने का नाम नहीं ले रहा था। चक्कर पे चक्कर उसके घर में काटी जा रही थी, परेशानी हो रहा था। वो जो है मायके जाने की जिद लगाई हुई थी। तभी लड़के ने कहा कि चलो मैं तुम्हें किसी बड़े अस्पताल पे लेके चलता हूँ। जैसे ही वो बड़े अस्पताल लेके जाया जाता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे लेके जाता है, वहाँ पे नर्स वगैरह थी। जैसे ही वो जांच करती है, उसके बाद कहती है कि ये सारी सच्चाई बताती है कि कहती है तो बच्चा होने वाला है, और जो भी हो रहा है ये प्रसव पीड़ा हो रहा है। ये इतना सुनते ही सारे लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसको लड़का ही लेके वहाँ गया था। वो अपने घर पे फोन कर देता अपनी बहन को, अपनी माँ को, कि यहाँ पे तो ऐसी ऐसी बात हो रही है, अगर तुम लोग फौरन यहाँ पे आ जाओ। अब वहाँ से वो लोग आते हैं, देखते हैं, जब तक पहुँचते हैं वहाँ पे तब तक जो है नॉर्मल तरीके से जो है एक बेटे का जन्म हो चुका था, जो कि 2.5 किलो का स्वस्थ बच्चा होता है, उसका जन्म हो चुका था। अब सारे लोग बच्चे को देख के हैरान हो गए कि परसों शादी हुई, आज बच्चा। जो नर्स ही है, जो नर्स थी वो कहती है कि कोई लेडीज है उसको बुला दो। लड़की की बहन जाती है तो उसे पूछता है कि तुम कौन हो, तो बोलता है मैं दूल्हे की बहन हूँ। तो बोलता है कि तुम इस लड़के की बुआ हो, तो बोलता है कुछ भी समझ लो। वो उसे नेक मांगने लगती है, कहती है कि मैं नेक कहाँ से दूँ, ऐसे ऐसे बात, और तुम लोग और दिमाग खराब कर रहे हो। और दोस्तों उसके बाद उसके माता पिता को फ़ोन किया जाता है, दूल्हे को, माता पिता को, और दूल्हे को माता पिता भाई भी आ जाता है। वहाँ पे हंगामा होता है, सारे लोग लड़की से पूछते हैं कि ये बताओ ये बच्चा किसका है। वो कहती है कि मेरे पति का है। पति कहता है कैसे मेरा हो सकता है, तुम ही कल मेरे घर आई हो, कल ही, और कैसे हो सकता है। वो बोलती है कि तुम मेरे पहले आती थी मेरे पास। अब लड़के बोलता है कि 4 महीने पहले तो मेरी शादी सेट हुई है, और 1-2 बार मैं जरूर गया हुआ था, 1-2 बार गया था, लेकिन लोगों की मौजूदगी में मैं गया था, कुछ ही देर में वहाँ बैठा था, फिर चला आया। अगर मान भी लो, अगर ये तुम ब्लेम कर रहे हो कि मुझे तो से संपर्क हुआ, तो ये 3-4 ही महीने पहले हुआ, और ये नॉर्मल डिलीवरी 9 महीने के बाद हुई है। फिलहाल बहुत हंगामा होता है। वो लोग जो थे लड़की वाले थे, बेटी वाले वहाँ बेटी को लेके चले जाते, बच्चों को लेके चले जाते हैं, और इधर जो है लड़के के घर वाले थे वो हैरान परेशान, पूरे अपने आप दुखी महसूस कर रहे थे। आगे की कार्रवाई चल रही है। जो लड़की वाले वो कह रहे हैं कि बच्चा तो मैं अपने पास रखेंगे, लेकिन लड़की को जो है उसको ले जाना पड़ेगा, अपने ससुराल में रहेगी। यही सब बातें हो रही है। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि एक 9 महीने की लेडीज को कैसे सारे लोगों ने नहीं पहचाना, उनके आंखों में क्या हो गया था। और दूसरी बात यह है कि आखिर गलती किसकी है, उस बच्चे का क्या होना चाहिए, किसके पास रहना चाहिए, लड़की किसके पास रहनी चाहिए, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छे लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह के कहानी के लिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।